नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2025 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, इम्तिहान को लेकर ये समय कैसा है। और आपके रिलेशंस जो हैं, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपके परिवार के का जो वातावरण है और आपके दोस्तों मित्रों के साथ किस प्रकार के संबंध रहने वाले हैं। और वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए दोस्तों। ये जानकारी जो है हम बड़ी मेहनत के पश्चात आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ये जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों तक, ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। सो आइए जानते हैं ये टाइम कैसा रहेगा दोस्तों। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है और जिनका लगन भी मिथुन है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार समय समय के ऊपर ग्रहों का गोचर होता है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं। जैसे शनि है तो शनि एक भाव में 22 वर्ष के लिए बैठते हैं, वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वक्री अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु 1.5 वर्ष के लिए आमने सामने बैठते हैं, हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो थोड़े समय के पश्चात ही अपना भाव बदलते हैं। जैसे सूर्य हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, मंगल हो गए, तो ये महीने के आसपास इनका गोचर होता है और इनके गोचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में यह भी देखा गया है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और सितंबर का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि 2 बड़े ग्रहण जो हैं वो इसी महीने होंगे। पहला जो ग्रहण होगा वो चंद्र ग्रहण दोस्तों 7 सितंबर 2025 को होगा और वो ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगेगा आपके भाग्य के स्थान में। और दूसरा ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण होगा और वो कन्या राशि में लगेगा और वो ग्रहण जो है आपके चतुर्थ भाव में लगेगा। और इसी महीने दोस्तों पितृपक्ष भी होगा, यानी 7 से लेकर 21 तारीख तक कोई भी शुभ काम जो है उन दिनों नहीं करते। और उसके पश्चात जब नवरात्रों का समय आता है उसमें ज्यादातर किसी ने अपना कोई नया कारोबार खोलना हो, कोई शादी वगैरह हो, कोई एंगेजमेंट वगैरह हो, कोई भी शुभ कार्य जो होता है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई नया वाहन लेना हो, तो वो पितर पक्ष के समय के दौरान नहीं लेते। यानी कि जो भी अगर आप कीजिएगा या तो 7 तारीख से पहले कर लीजिएगा या फिर 21 के पश्चात कर लीजिएगा। और अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी समर्था के अनुसार दान पुण्य जो है वो आप लोगों को करना चाहिए। सरसों का तेल, काले तिल, अनाज, फल, फ्रूट, कपड़ा और अपनी समर्था के अनुसार आप धन भी दान जो है वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों आप लोगों के लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर बैठे गुरु में ही आ गया है। क्योंकि गुरु जो है उन्होंने अगस्त के महीने में अपना नक्षत्र परिवर्तन करके वो पुनर्नवो वसु नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं, जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है। तो यहाँ पर गुरु जो है आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अधिक बलशाली हो चुके हैं। लगन में बैठा ग्रह जो होता है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और वही गुरु जैसा ग्रह जब वो अपने ही नक्षत्र में विराजमान होगा, यानी अपने ही घर में जब कोई आता है तो वो ज्यादा ही अच्छा वहां पर फल देता है। तो यहाँ पर गुरु का इस समय अपने नक्षत्र में जो परिवर्तन हुआ है वो आप लोगों के लिए काफी फायदा देगा। कोई ना कोई रास्ता जो है आप लोगों का सितंबर के महीने में खुलेगा, क्योंकि 30 अगस्त 2025 को गुरु जो है वो
इसी नक्षत्र के दूसरे पाए में विराजमान हो जाएंगे, जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा शुभ होगा। तो यहां पर गुरु जो है आप लोगों के भाग्य को लेकर कोई ना कोई रास्ता जो है वो खोलेंगे और सितंबर के महीने में एक बड़ा परिवर्तन जो है मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेगा। सो दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोगों के लिए आएंगे। कॉन्फिडेंस जो है, जो मनोबल आपका कम हो रहा था, उसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा और कोई रास्ता जो है आप लोगों का इस समय खुलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप गुरु का अपने नक्षत्र में विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति के योग भी बनाएगा। और आप लोगों के लिए यहां पर गुरु का आना, नक्षत्र परिवर्तन करना आप लोगों को संतान सुख से, अगर आपके बच्चों का कोई इम्तिहान है, उनकी मैरिज है, उनका कोई जॉब के लिए कोई स्ट्रेस चल रही थी, उनका कोई कंपटीशन है, उनकी हेल्थ को लेकर अगर आपके दिमाग में जो चिंताएं बनी हुई थी, गुरु यहां पर जैसे ही 30 अगस्त को नक्षत्र पर दूसरे पाए में विराजमान होंगे, वहां से आप लोगों को बड़ा उत्तम फल मिलने वाला है। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी होगा दोस्तों। कई बार यहां पर इस नक्षत्र में गुरु थोड़ा सा जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं उनका ध्यान जो है वो तामसिकता की तरफ झुकाव ज्यादा हो सकता है। तो जहां पर किसी ग्रह का पॉजिटिव प्रभाव आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातक सितंबर के महीने में महसूस करेंगे कि उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर तामसिकता की तरफ जा रहा है। सो एक्सेस में कोई काम जो है आप लोगों ने नहीं करना है। उसके बाद जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई, उनके घर में प्रस्ताव आ सकता है। आप लोगों की एंगेजमेंट का हो सकती है, शादी विवाह के चांसेस जो है इस समय गुरु के आशीर्वाद से आप लोगों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है आप लोगों के दूसरे भाव में, यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे। यहां पर शुक्र का बैठना आप लोगों के लिए भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा। वहीं अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, अगर आप कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, वहीं कोई ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, तो शुक्र यहां पर बैठे आपको अच्छा लाभ यहां पर प्राप्त करेंगे। आपके विदेश भाव के स्वामी, यानी आपके 12th हाउस के स्वामी का धन के भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फायदा दिला सकता है। या आप लोगों का कोई ऑनलाइन काम है, कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है, कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम है, कोई ऐसा काम है जिसका लेन देन जो है विदेशी मुद्रा के साथ है, तो उन लोगों को इस समय ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग कमीशन बेस पर काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन लोगों को इस समय अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे उनका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। दूसरा, ये जो समय है, आप ये जो शुक्र है आपके कुटुंब के भाव में भी विराजमान है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक और फायदा मिलने जा रहा है कि आप लोग अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। वहीं आप इस समय कोई गाड़ी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, कोई अपने लिए कोई नया घर जो है वो देख सकते हैं, कोई अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो वहां से भी आप लोगों को लाभ होगा। यानी अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू भी है तो सामने वाले को इस समय आप अपनी बातों में इंप्रेस कर लेंगे। अगर किसी से कोई पुराना पैसा लेना है तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो डूबा हुआ धन भी जो है वो आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर होगी, जो कि रिसर्च का भाव है, जो कि पैतृक संपत्ति का भाव है। तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति से आपको कोई हिस्सा मिल सकता है, जितना भी शेयर आपका होगा। दूसरा, ये भाव रिसर्च का भाव है। सो डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, मैकेनिकल लाइन में है, कोई ना कोई नया आविष्कार करते हैं, उन लोगों को नेम और फेम जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं गुप्त धन जो है आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक टिप मैं देना चाहता हूं दोस्तों, इस महीने कभी कभी मैं आपको एडिक्शन के लिए नहीं कह रहा, कभी कभी आप कोई लॉटरी वगैरह का टिकट लेकर लॉटरी डाल सकते हैं। कोई 2, 4, 500 का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन
आप लोगों को इस समय गुप्त धन प्राप्त होने के काफी ज्यादा चांसेस जो हैं चंद्र गोचर के अनुसार बन रहे हैं। अगर तो कोई अच्छे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हुई या आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसे योग जो है वो हुए तो आप लोगों के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता कि लॉटरी निकलेगी ही निकलेगी। मेरा काम है आप लोगों को टिप देना, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो निकली तो आपके ही वो पैसे होंगे, अगर वो ना निकली तो इतना पैसा मैंने आपको नहीं कहा खर्चने के लिए जिससे कि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आए। सो थोड़ा बहुत रिस्क कभी कभी अपनी लाइफ में ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके तीसरे भाव की, यानी तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम का भाव। यहां पर दोस्तों केतु, बुध और सूर्य जो है वो विराजमान होंगे और 17 सितंबर तक राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर होगी। तो यहां पर आप लोगों को एक काम करना है कि जोश के साथ होश भी रखना है। तीसरे भाव में जब कोई ग्रह बैठते हैं तो इंसान को वो ऊर्जा देते हैं, लेकिन यहां पर सूर्य को ग्रहण लग जाने के कारण आप लोगों को 17 सितंबर तक बड़ा सतर्क रह के चलना है। कहीं ओवर एक्साइटेड दोस्तों, कॉन्फिडेंस आना अलग बात होती है, एक्साइटमेंट में आकर कुछ करना अलग बात होती है, लेकिन कई बार इंसान जो है वो अपना होश ही खो बैठता है, चाहे वो अपनी जॉब वाली जगह पर हो चाहे जहां पर आप व्यापार करते हैं। तो जो भी कीजिएगा शांत दिमाग के साथ कीजिएगा। वैसे बृहस्पति आपको किसी गलत तरीके से जाने से काफी हद तक वो बचाते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी इस समय आपको अपने मित्रों के साथ बनाकर रखना है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके दोस्तों मित्रों के साथ अनबन ये समय करवा सकता है। वैसे ये जो गोचर है ये आप लोगों के लिए पिछले 16 अगस्त के समय पर हुआ था। तो वहां से ही अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी है कि आपके दोस्तों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका कोई विवाद हुआ है या फिर आपके पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसी स्थितियां बनी है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसी स्थितियां जो है वो बनी जरूर है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के चतुर्थ भाव की, जो कि आपके माता का भाव है, आप लोगों की नए न्यू प्रॉपर्टी का भाव है और आप लोगों के वाहन का भाव है। आपके सुख का भाव भी जो है वो चतुर्थ भाव को ही देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस में इस समय मंगल जो है वो विराजमान है और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर है। यहां पर दोस्तों आपको अपनी माता से कोई परेशानी आ सकती है, माता के साथ विवाद हो सकता है। आपकी माता जो है उनको उनके हेल्थ ट्रीटमेंट के ऊपर आपका कोई खर्च जो है ये टाइम करवाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने अपनी माता के साथ वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पर मंगल के विराजमान होने के कारण हालांकि 13 सितंबर 2025 तक मंगल यहां पर रहेंगे, उसके पश्चात मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने प्रथम यानी आधे महीने तक इन चीजों का क्या ध्यान रखना होगा। एक तो अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरी बात, ये उचित समय नहीं होगा कोई प्रॉपर्टी का काम करने का, खास करके अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर होगी, आप लोगों को चाहिए कोई ये जो समय है 13 तारीख तक आप लोगों को थोड़ा ध्यान पूर्वक निकालना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी सस्ती प्रॉपर्टी आप लोगों को महंगे दाम में दे जाए और वही आपकी कोई महंगी प्रॉपर्टी सस्ते दाम में आपसे ले जाए। जो चीजें बाद में जाकर आपको पता चलेंगी तो वो आपको दिमागी तौर पर अपसेट करेंगी, इरिटेट करेंगे कि ये जो डील किया था उस समय के ऊपर वो आपके फेवर में नहीं हुआ था। तो ये उचित समय नहीं है कोई नई प्रॉपर्टी के चक्कर में आने का। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक वो डील करना, चौकन्ने रहकर ये डील करना, कहीं आपको कोई चूना ना लगा जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, यही भाव जो है आपके वाहन का भी भाव है। तो वाहन चलाते हुए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोशिश कीजिए जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड आप लोगों को करना है, अन्यथा दोस्तों वाहन में कोई दुर्घटना होने के चांसेस हैं। सो
कोशिश कीजिए जितना कम ट्रैवलिंग कर सके उतना अच्छा है। किसी के साथ बैठकर चले जाएं। अगर बहुत जरूरी जाना है तो सीट बेल्ट डालकर अपने आप को पूरा हेलमेट वगैरह डालकर फिर ही आप, और बड़े लिमिट स्पीड के ऊपर आपको वाहन चलाना है। यही आप लोगों के लिए इस समय के दौरान उत्तम होगा। उसके बाद मंगल जो है दोस्तों 13 के पश्चात आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आप लोगों की शिक्षा का भाव है, आपकी लव लाइफ का भाव है और आपके इन्वेस्टमेंट का भाव है, मैनेजमेंट का भाव है, आपके करियर का भाव है। तो मंगल का यहां पर विराजमान होना और गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर होगी, यानी गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर होने के कारण इस समय आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपकी संतान का कोई कंपटीशन है तो वहां पर उनको कोई बड़ा सक्सेस इस समय मिल सकता है, लेकिन यहां पर आपकी अपनी संतान के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो उन चीजों से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि मंगल जो है वो उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं और जिस भाव में वो विराजमान होंगे वो पूर्ण तरीके से आपकी संतान का भाव है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई करते समय कहीं ना कहीं इरिटेशन आपको कई बार होगी, तो उन चीजों को आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली टैकल करना है। बिना बात के अग्रेसिव नहीं होना। कुछ चीजें नहीं समझ लगती तो अपने गुरुओं से जाकर पूछिए, अपने टीचर से जाकर पूछिए। कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी तो वो चीजें आप लोगों की सिलेबस में कवर हो जाएंगी। सो घबराना नहीं है, कंपटीशन में आप लोगों को अच्छा सक्सेस इस समय मिल सकता है। अब यही भाव जो है आप लोगों की मैनेजमेंट का भाव है। सो अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हुए, अपने परिवार को मैनेज करते हुए, जहां पर आप काम करते हैं, अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को मैनेज करते हुए, कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आप लोगों को थोड़ा गुस्सा जो है वो ज्यादा आ सकता है। वैसे गुरु की दृष्टि बड़ा कुछ संभाल लेगी, लेकिन मंगल बड़े उग्र ग्रह हैं, तो आप देखेंगे कि इन चीजों को मैनेज करते हुए कई बार इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उनसे बचाव करना है। और वही बात करें आपकी लव लाइफ की, तो वहां पर आप लोगों को 13 के पश्चात थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि मंगल का गोचर आप लोगों के रिलेशंस को खराब कर सकता है। तो अगर आप ऑनेस्टली लंबे समय तक उनके साथ चलना चाहते हैं या सीरियस हैं किसी रिलेशन को लेकर, तो आप लोगों को इस समय किसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि छोटी बातों को लेकर आपका जो लव पार्टनर है उसको ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो वो चीजें भी ऐसी हो सकती हैं। लेकिन आपको शांत मन के साथ इस रिलेशन को अगर आप बचाना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों को आपको इग्नोर करना होगा। वही बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो किसी भी जगह पर कोई नया पैसा लगाने के लिए ये समय उत्तम नहीं है। पुराना अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो जैसे थोड़ा बहुत उसमें चलता है वो चला लीजिए। लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पैसा भी सिक्योरली आ जाए और आप लोगों को इंटरेस्ट भी उसका आ जाए। लेकिन कोई शॉर्ट कट में, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देना या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देना, तो इन चीजों से और किसी बड़े लालच में आकर अपना कोई नुकसान मत करवा लेना, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारी बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर मंगल का आना, आपके पुराना पैसा तो बढ़ सकता है अगर शेयर मार्केट में लगाया है या स्टॉक मार्केट में लगाया है, लेकिन ये जो समय होगा 13 के पश्चात, तो बड़े रिस्क जो है इसमें नहीं लेने। थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर करना आप लोगों के लिए उत्तम नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के 9th हाउस की, जो कि आपके भाग्य का भाव है। तो भाग्य के भाव में राहु का विराजमान होना और वो कुंभ के में विराजमान है, आपके भाग्य से मजबूती मिलेगी। वहीं आप लोगों को इस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट आपकी किस्मत का मिलेगा। आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में, क्योंकि गुरु का अपने नक्षत्र में आना और राहु का भाग्य के भाव में आना, इस समय आप लोगों को जो डायरेक्शन होती है दोस्तों, जो अपना साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उस साइड से हो सकता है आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सके, वहां पर आपको कोई नई नौकरी मिल जाए। अगर
मई के महीने के पश्चात आपको कोई नई नौकरी उस दिशा में मिली है, या कोई नया व्यापार करने का मौका मिला है, या कोई नया एग्रीमेंट उस साइड से आप लोगों को हुआ है, तो आप लोगों को उस दिशा में अगर आप इस समय काम करेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छा खासा लाभ देंगे। यहां पर बैठे राहु विदेशों से अच्छे लिंक निकलवाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा दिलवाते हैं। हालांकि इस समय टैरिफिक की वजह से यूएस में काफी चीजें उथल पुथल हुई हैं रिलेशंस ऐसे होने के कारण, लेकिन फिर भी अन्य देशों के साथ अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उन चीजों से आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं बात करें शनि ग्रह के बारे में, तो शनि दोस्तों आप लोगों को एक और बात दोस्तों, सूर्य की भी पूर्ण दृष्टि 17 सितंबर तक राहु के ऊपर पड़ने से आपकी अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। आपके अपने पिता की सेहत को लेकर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। उनके हॉस्पिटल के ऊपर, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर कोई बड़ा खर्च इस समय आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये जो स्थितियां अगर आपकी 16 अगस्त के पश्चात अपने आपके पिता की हेल्थ में कोई समस्या आई है, या उनकी निजी लाइफ में कोई ऐसी समस्या आई है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अपने टीचर्स के साथ, आपके जो गुरु हैं, गुरु अकेले धार्मिक गुरु ही नहीं होते, आपके जो टीचर्स हो गए, आपके जो बड़े मैनेजर हो गए, आपके बॉस हो गए, अगर आप कहीं पर काम करते हैं वहां के जो ओनर्स हो गए, तो वो सारे के सारे जो सीनियर्स हैं वो किसी ना किसी रूप में आप लोगों के गुरु ही हैं। तो उनके साथ इस समय 17 तारीख तक आपको बचाव करके चलना होगा, अन्यथा आप लोगों की आपस में कोई लड़ाई विवाद जो है वो करवा सकता है। और आप ये ध्यान रखना, अगर आपने कोई ऐसी वैसी रिप्लाई उन लोगों के साथ की तो आपको नौकरी से या कोई बड़ी डील से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो पिता से रिलेशन अच्छे रखने हैं। वहीं आपके जो बड़े गुरुजन हैं, जो मैंने आपको बता दिया, उनके साथ भी आपको अपने संबंध जो हैं वो बड़े धैर्य पूर्वक चलाने होंगे। और 7 तारीख को आपके इस भाव में ग्रहण लगेगा, तो वहां पर आप लोगों को चाहिए दोस्तों, ये जो ग्रहण होगा ये उन्हीं चीजों को लेकर आपका असर जो है वो डालेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आपके सीनियर्स को लेकर, आपके पिता को लेकर, तो इन चीजों को वो अफेक्टेड जो है वो कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो वक्री अवस्था में आपके 10th भाव यानी कर्म भाव में बैठे हैं। दोस्तों 10th भाव में जब शनि जैसा ग्रह बैठता है तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को यहां पर एक जो 2 साल का अभी समय बचा है, यहां पर आपको शनि जो है वो हर तरीके के पैंतरे जो है वो सिखाएंगे, किस प्रकार से लाइफ को रन करना चाहिए, कहां पर कैसे करना चाहिए। ये धीरे धीरे आपको टेढ़े मेढ़े सारे रास्ते शनि जो हैं वो आपको 10th भाव में बैठकर सिखाएंगे कि कहां पर आपको डिप्लोमेटिक होना है, बिजनेस कैसे करना है, कौन सी चीजें नुकसानदायक हैं, कौन सी चीजें फायदेमंद है। हालांकि शनि 10th भाव में संघर्ष जरूर करवाते हैं, लेकिन उसके पश्चात जब शनि लाभ भाव में जाते हैं तो ये वही रास्ता वो तैयार करेंगे जो आगे चलकर आप लोगों को के लिए लाभदायक होगा। यहां पर आप लोगों को वही बार बार एक ही बात बताऊंगा कि पिता के साथ संबंधों को खराब नहीं होने देना है। इस महीने आपकी मुलाकात किसी बड़े अधिकारी के साथ हो सकती है, आपके लिंक किसी बड़े पॉलिटिकल इंसान के साथ, किसी बड़े ऑफिसर के साथ निकल सकते हैं। कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जो है वो आप लोगों का इस समय बड़ा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इस समय आप किसी बड़े ट्रैप में मत फंस जाना, खास करके 17 के पश्चात जब शनि और सूर्य आमने सामने होंगे तो उस समय सरकारी अधिकारी जो हैं उन लोगों के ऊपर कोई इल्जाम जो है वो लग सकता है। तो आप लोगों ने किसी ट्रैप में नहीं आना है, किसी के साथ फोन पे बात नहीं करनी है, आपको कोई रिश्वत के में फंसा सकता है। तो इन चीजों का आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना होगा। और पिता पुत्र की आपस में कुछ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, इनसे आपको बचाव करके चलना होगा। सो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका वीजा लगने के चांसेस बने हुए हैं। और अगर आप
चाहे स्टडी पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं, आप लोगों को वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय आपके ग्रह बना रहे हैं। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं आपको वीजा लगने के। और जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को भी कोई वहां पर नौकरी मिल सकती है, वहां पर उनको कोई अच्छी बिजनेस डील मिल सकती है, उनका वहां पर कोई अगर आपने कोई पीआर वगैरह अप्लाई किया है तो आपको वहां से कोई लेटर आ सकता है। कोई भी अगर आपने वीजा एक्सटेंशन के लिए इमिग्रेशन में कुछ अप्लाई किया है तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां पर भी आता हुआ दिखाई दे रहा। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।